नाज़रीन, मौसमी तब्दीली और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस अब तक तकरीबन एक माह के दौरान 229 अफराद अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं। ये हालात वाक़यात अब तक क्यों कंट्रोल नहीं किए जा सके? और अभी की ताज़ा सूरत-ए-हाल ये है कि एक रिटायर्ड कर्नल अपनी बेटी समेत इस्लामाबाद फेडरल जो हमारा एरिया है, जो हमारा एक वफाकी दारुल हुकूमत जिसे कहा जाता है, वहां पर बरसाती पानी में डूब गए और उन्हें तलाश करने के लिए गोताखोर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रेस्क्यू कार्रवाइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अब तक नहीं मिल सके। चलास में भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वक्त पंजाब और केपी के में सूरत हाल क्या बनी हुई है, इससे किस तरह से निपटा जा रहा है, ये तमाम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं ये अफसोसनाक सूरत हाल कब से बदलती हुई अब इंसानी जिंदगियां निगलना इसने शुरू कर दिया। मियां साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। पहले तो मॉनसून में छोटे मोटे हादसा रूनुमा होते थे, छतें गिर जाती थी घरों की और हलाकतें, कुछ लोगों को करंट लग जाता था, लेकिन अब तो हालात जो हैं वो मजीद जो है खराब होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है? द प्रॉब्लम इज अल्लाह ताला से पनाह मांगने की जरूरत है। वो कहते हैं कि जी ये रब का अजाब है, तो रब से पनाह मांगे। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। रब के अजाब से ज़्यादा मैं इसको रब का अजाब नहीं समझ रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने अपने साथ खुद ख़ताएँ की हैं। मिसाल के तौर पर हमने हमेशा मौसम को, तगय्युर को नहीं समझा। हम अपने चंद दिन गुजारने के चक्कर में हम ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके नतीजे में मौसमी तगय्युर और तब्दीली इंतहाई शिद्दत के साथ आ रही है। नाला लाई, क्या छोटे छोटे बच्चे को नहीं पता कि रावलपिंडी की सियासत घूमती ही नाला लई के गिरद है। सियासत नाला लई पर होती है। नाला लई की सियासत है। वो शेख रशीद हो, वो जैद हो, बकर हो, साजा माजा ताजा गामा फीका, सबकी सियासत नाला लई के गिरद, और वो जिंदगियां निकली जा रहा है। और नाला लई एक खूनी कातिल नाला है जो हर तुगयानी की सूरत में बेतहाशा जाने लेकर जाता है। देखिए, एक समझने की बात है सलमान साहब, आपके घर में जहां पर आपका नल है, आप कहें कि नहीं कल से मैंने उसके सामने बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है और नल खुला हुआ है, आप कर सकते हैं? नहीं, हो नहीं सकता। पानी इजाजत ही नहीं देता। इजाजत नहीं देता। तो हमने आबी रास्तों को अपनी गैर जरूरी जरूरियात को जरूरियात बनाकर हमने उसको एक्वायर कर लिया। नाला लई का सबसे बड़ा मसला इंक्रोचमेंट है। सही। तो जब आपने नाले के अंदर इंक्रोचमेंट की हुई है, तो जब पानी का रेला आएगा तो उस पानी के रेले ने बाहर नहीं आना, तबाही नहीं फैलानी, क्या करेगा? अब आ जाते इस्लामाबाद की जाने। ये तो मैं पिंडी की बात कर रहा था। वफाकी दारुल हुकूमत आपका डूबा हुआ है जी, और नो वन बॉदर्स। किसी ने नहीं पूछा। बहुत आसान सा जवाब, जी बारिशें इतनी शदीद हैं जी, पानी इतना तेज आ रहा है। ठीक है, इस कुर्राए अर्ज पर इंसानी तारीख में पहली दफा बारिशें नहीं हो रही। ये तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि इट इज नॉट वेरी फर्स्ट टाइम कि हमारे पास शदीद बारिशें और इस किस्म का माहौल ऐसा नहीं। हर मॉनसून में होता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। बिल्कुल। डिफेंस है जी, डिफेंस फेज 5, ये लाहौर के डिफेंस में मैं डूबा आज से तकरीबन ये हफ्ता पहले। बिल्कुल, गाड़ी मेरी अपनी, हाँ, मैंने देखा कि सैकड़ों गाड़ियां वहां पर बर्बाद हो गई, लोगों के एसेट्स तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त बारिश हो रही थी और वहां पर ट्रैफिक स्टक हुई थी और पानी राइज कर रहा था, देयर वाज नो वन जो ड्रेन्स खोलता। अब किसी ड्रेन के सामने एक शॉपर आ गया, बंद होगी तो बस बंद पड़ी हुई है, पानी इकट्ठा हुए जा रहे। मैं भी लाहौर की बात करूं, नतीजा क्या हुआ कि बारिश रुकने के आधे घंटे बाद वो जैसे चूहे बिलों से बाहर आते हैं, ऐसे एक एक करके बाहर आना शुरू हुए और सुबह तक पानी कम हो गया हुआ था। ये एक इंतहाई अहमकाना हरकत थी और ब्लेंडर था। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद के डिफेंस फेज 5 में। एक इंतहाई दिलखराश नाखुशगवार वाक़या हुआ। इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस बिलखसूस नेवी के गोताखोर जो है वो मौके पर मौजूद हैं। होता ही है जनाब कि दरिया समा है जी, तुग़यानी आ गई है और पानी का बहाव ऊपरले इलाकों से बहुत तेज़ी के साथ आया है। डिफेंस फेज 5 ज़ेर-ए-आब आ जाता है जी, और ज़ेर-ए-आब आने के नतीजे में एक फैमिली जिसमें कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी साहब अपनी बेटी के साथ गाड़ी में मौजूद है, मल्टीपल गाड़ियां डूबी। ये केस हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ डूबे ही नहीं, ये गाड़ी तैरते नाले में जा गिरी। और नाले में पानी की शिद्दत
इतनी ज्यादा है कि अलमान अल हफीज। अच्छा, वहां पे लोगों का एक हजूम भी खड़ा है, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? कर नहीं सकते सर, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखिए मुझे एक बात सुने ना, दरिया अपने तैश में, अब तो ये दरिया वाली कहानी है, दरिया तैश में, आपको तैरना भी आता है, अंदर बंदा फंसा हुआ है और आपको पता है, अच्छा जिनको तैरना नहीं आता वो नॉर्मली कह देते हैं मार दे छाप, जिनको तैरना आता है उनको पता है कि वी कैन नॉट सर्वाइव, तो उसमें अपनी जान के लिए सर्वाइवल थ्रेट है। अगर तो इवन रेस्क्यू इदारे जो हैं उनके लिए उसको कोप अप करना मुश्किल हुआ है। अब हुआ ये है कि ये गाड़ी जो है ये नाले में नहीं गिरी है, इस गाड़ी को बरवक्त इमदाद नहीं मिल सकी, सही, और ये गाड़ी बहते 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 बताया जा रहा है कि नाले के कंक्रीट वाले हिस्से में कहीं चली गई है। अच्छा, ये भी इतलात आ रही हैं। अब ये बताया ये जा रहा है कि जी ये नाला जो है इसका कवर्ड एरिया जो है वो कई 100 मीटर का कवर्ड एरिया, बाप बेटी दोनों गाड़ी में। ओहो, बताया ये जा रहा है कि वो अब उस कवर्ड एरिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको तोड़ के तो गाड़ी को तलाश किया जाए। अब जाहिर है कि वो कई 100 मीटर का जो कवर्ड एरिया है उसके अंदर गोताखोर भी घुसेगा तो गंदे गदले पानी में और कितना को तलाश कर लेगा। नेवी के गोताखोर भी मौजूद है, नेवी के गोताखोर भी मौजूद है, एयर सपोर्ट भी दी जा रही है, हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। अब गुज़श्ता रात एक बड़ी दिलखराश खबर आई, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आफान कैसर साहब, तमाम लोग जानते हैं उनको, इज़ अ रिनाउंड पर्सन और उन्होंने अपने शुबह तिब में काफ़ी सारा काम भी कर रखा है और फिर वो एक वोकल भी हैं और डिजिटल मीडिया पर बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके कोई अजीज, कोई दोस्त प्यारे जो हैं वो नॉर्थ में चले गए। अब देखिए पहली तो बात ये है कि इज दिस वेदर टू गो देयर इन नॉर्थ? अच्छा, मॉनसून में नॉर्थ जा क्यों रहे हैं? हाँ, ये लोगों को समझाने की जरूरत है। अब बच्चों की ये छुट्टियां, बच्चे करते हैं जिद कि हमें लेके जाएं, हाँ लेके जाएं, और बच्चों की फिर मजबूरी में लोग कहते हैं बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, अगस्त में ये छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो बच्चों को ले जाएं। वो इसलिए जाते हैं लेकिन हादसा का शिकार हो रहे हैं। एनडीएमए का एक जो रिलीज है वो रिपोर्ट की 3 दिन पहले, तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोगों ने उसको देखा। उसके अंदर हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि क्या क्या खदशात हैं, क्या क्या खतरात हैं। लोगों ने उसको इतना नॉर्मल लिया कि आज मुझे एक बंदा कह रहा था, मियाँ साहब वो कितने आ गया तूफान जड़ा तुसी कह रहे सो आ रहे हैं। अच्छा, क्या भाई जाओ इस्लामाबाद पिंडी पता हाँ, वो आया पे है। भाई जिनके डूब गए, जिनके मर गए उन्हें पता करो। सर जिस तक नहीं पहुंचा वो मजाक समझ रहा है। सर पूरी कोस्टर के ऊपर एक कोस्टर और गालिबन 12-14 गाड़ियां जो है विद इन नो टाइम, पानी की रास्ता ही नहीं है। ये बाबू सर टॉप से वापसी पर चिलास के पास जो हादसा हुआ है, ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ है सर, बिजली गिरी है और इस पे ग्लेशियर ने अपनी जगह छोड़ी है और वो बहा के ले गया। ओहो सर अभी तक लोग मिसिंग हैं और मकामी लोगों ने बहुत सारी लाशें निकाली हुई हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और होने का क्या क्या। वो तो अपनी तरह से एंजॉय करने जा रहे थे कि बाबू से टॉप जा रहे हैं, और अमूमी तौर पर समझा जाता है पहाड़ी इलाकों में पानी रुकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे भाई, लेकिन अगर ये रियलिटी, लेकिन अगर पहाड़ी इलाके में कहीं से पानी आ जाए तो शायद गोली आहिस्ता ट्रैवल करती है, कम नुकसान पहुंचाती है, ये पानी गोली से तेज है, ये फिर तबाही है, ये फिर बर्बादी है, क्योंकि ये तो पीछे आबादियां अंदर लाने की सलाहियत, जैसे दराए सवात में पीछे अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब 239 के करीब लोग जो हैं 26 जुलाई से जून से लेके 22 जुलाई तक अभी एक माह जान की बाजी हार चुके हैं। 239 और इससे एक महीना पीछे चले जाए तो आपको याद है वो जो मिट्टी का तूफान आया था, वो कोई सोलर प्लेटें उड़ी फिर रही है, कोई बोर्ड बंदा जा रहा है धाड़ करके नीचे बोर्ड गिरा, उससे पीछे चले जाए महीना पीछे ओले, पूरा इस्लामाबाद लोगों की गाड़ियां तबाह, लोगों के सर फट रहे, सोलर तबाह हो गए। सो दिस इज ब्लडी क्लाइमेट चेंज जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। ना हमारी हुकूमत इसको देख रही है, ना हम इसको देख रहे हैं। क्या निपटा जा सकता है इसके लिए? कैसे क्या इकदाम किए जा सकते हैं? आपको 25-30 साल प्लान बनाना पड़ेगा। सही। आपको इसको ग्रीनलैंड बनाना पड़ेगा। सही। आपको यहाँ पर जो आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं उस पर काम कर, अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कार्बन एमिशन पे काम किया है, शुरू कर दिया। आपने वो स्टिकर देखे ना वो जो गाड़ियों पर लगा? हाँ, बिल्कुल वो लग रहे हैं। सर इट इज नथिंग बट स्टुपिडिटी। क्या किया है? एक QR कोड लिया है,
وہ QR کوڈ ہر اسٹیکر پہ چھاپ دی. آپ کی گاڑی پہ بھی وہی ہے, میری پہ بھی وہی ہے, سیم ہے. ہاں. اب وہ QR کوڈ جب آپ اسکین کرتے ہیں تو آپ ایک پیج پر جاتے ہیں, ایک ویب سائٹ کے پیج. ایشو از دے آر گریبنگ منی, وہ آپ سے پیسہ نکلوا رہے ہیں بس. ہاں, دس از ناٹ سم تھنگ ٹو ایڈ ویلیو ان دا انوائرمنٹ. اب آپ اس میں جاتے ہیں, میں آپ کو اپنی گاڑی کی بتا دیتا ہوں. میری گاڑی کا ٹیسٹ ہوا, میں پبلکلی بتا رہا ہوں, میری گاڑی کا ٹیسٹ ہوا, میری گاڑی کلیئر ہوئی, انہوں نے اسٹیکر دیا, میری گاڑی پہ اسٹیکر لگ گیا. اب جب میں گھر گاڑی آئی میرے, تو میں نے گاڑی اسکین کر کے دیکھی تو میری گاڑی فیل. نئی گاڑی, ہاں آن لائن میری گاڑی فیل ہے, نئی گاڑی ہے. لائک آپ کے ڈیوائسز, آپ کا کام, مطلب دس از جسٹ کہ یار جیب سے پیسہ نکالو, خزانے میں ڈالو. سر وی آر ناٹ ایڈنگ اینی ویلیو ٹو دس سسٹم. ہم انوائرمنٹ کے لیے, تو وہ تو کہتے ہیں اسے اسٹیکر ہی نہیں لگ سکتا جو فیل ہوگی, تو آپ کو کیسے لگ گیا؟ میرے لگا ہے, فیل والی کو تو اسٹیکر لگ نہیں سکتا. میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں. لیکن وہ تو کہتے ہیں فیل والی کو تو لگاتے نہیں. ایک سیکنڈ سر, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم سسٹم کو بہتر تو کرنے کی کوشش کر ہی نہیں رہے نا. میں نے آپ کی اس میں گفتگو میں بتا دی ہے. اب یہ دیکھ لیجیے آپ, یہ میری گاڑی ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں اسٹیکر چوری کرا لینا کی کیتا ہے؟ کسی کو مانگتے نہیں, مانگ کے بھی کی کیتا ہے. میرے کو ساری ریکارڈنگ ہے کہ ابھی آ جاتے ہیں آپ سامنے. چلیے اچھا, آپ کو دکھا دیتے ہیں. چلے جو بھی وہ آپ کی بات پہ یقین ہے, آپ نے کیوں غلط بیانی کرنی, لیکن یہ شرمندگی کی بات ہے. کیوں رہا ہے, اس سے فائدہ کیا ہے؟ سر اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تپڑ ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں فیبریکیٹڈ اور شارٹ ٹرم پلانز دینا. کیوں؟ کیونکہ 5 سال بعد ہمیں پتہ ہے ووٹ لینے جانا, اور یہ بھی نہیں پتا 5 سال پورے ہونے نہیں ہونے. بس سر آپ کو 30 سالہ پلان چاہیے کہ ایک پلانٹیشن آپ کر رہے ہیں, یہ پلانٹیشن جب 30 سال بعد آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوگی, آپ کو تب اس کا رزلٹ ملے گا. پھر یہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کرے گی. آج آپ کاربن امیشن والی گاڑیاں, انڈسٹریز, فیکٹریز بند کریں. سر سارے انڈسٹریز چل رہی ہیں, صحیح. آپ رنگ روڈ کے ساتھ ابھی چلے جائیں سر, پتہ نہیں, دیکھتے نہیں, وہ اسکواڈ بنا دیا, اربوں روپیہ دے دیا. سر وہ کہاں ہے؟ آپ نے کبھی کام کرتے دیکھا ہے؟ چلے آئے, نیم دا انڈسٹری, میں لیتا ہوں. سر میرے ساتھ چلے سارے زہر پھینک رہے ہیں پانی میں. بالکل ایسے آپ زیر زمین پانی تباہ کر, یہ لیں, یہ آگے علی نے نکال دی. ہاں, یہ میری گاڑی کا, یہ تو فیل ہے. ہاں فیل ہے, تو اسٹیکر لگا ہوا ہے, اور نئی گاڑی ہے یار. واہ واہ, آخر یہ فیل ہو گیا. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مسئلہ کیا ہے کہ وہ صرف اپنے پیسے جمع کراؤ, ٹیسٹ کا وہ دھرتوسا اندر ڈالو اس کے سائلنسر میں, ٹیسٹ کہانی ختم, اسٹیکر دو, جاؤ بس. ہاں اسٹیکر دیکھ. میں حیران ہوں اس چیز پر. میں اس پہ موٹی بات ہی میں نے کیوں بتائی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. نہ ہم آبی پولوشن روک رہے ہیں, نہ ہم فضا کا پولوشن روک رہے ہیں, نہ ہم زبان کا پولوشن روک, کچھ بھی تو نہیں کر رہے. کچھ بھی تو ساری تباہی تو آئے گی. اور اللہ پناہ عطا فرمائے, دعا کریں آئندہ سال بہتر ہو. یہ سال جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ناظرین, بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے کہ یہ سیلابی صورتحال, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کتنا جانی نقصان ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں. حکومت وقت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے. یہ انوائرمنٹ کی تبدیلی کے لیے جو ایک محکمہ بنایا گیا, جو گاڑیوں کو سٹکر جاری کرتا ہے, اور پنجاب میں اس سٹکر کے بغیر اب گاڑی نہیں چل سکتی, اور ان کے خلاف چالان بھی ہوں گے. اور سٹکر تب جاری کیا جاتا ہے جب وہ گاڑی پاس ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے دوست سینئر صحافی میاں عمران ارشد صاحب کو جو سٹکر ایشو کیا گیا, جب انہوں نے سکین کیا تو وہ اسٹیٹس دے رہا ہے کہ فیل ہے. تو وہ کیسے جاری ہو گیا, اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, محکمہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. محکمے بنائیں, ہر طرح کی فورسز بنائیں, کام کریں, لیکن ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. ان پر ذمہ داری کس نے انہیں ٹھیک طریقے سے چیک کرنا ہے. اور اب یہ جو 30 سالہ پروجیکٹ ہے, تو آگے کتنی زندگیوں کو یہ محفوظ بنا سکتا ہے. یہ سیاستدانوں نے, حکمرانوں نے اس پر کام کرنا ہے. تو خوددارا جو اس نعرہ لائی پر عرصہ دراز سے سیاست ہوتی رہی, بہت سے سیاستدان اس کے نعرے لگا کے, اسے بیچ بچا کے پھلتے پھولتے رہے, لیکن آج یہ نالا, آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ کئی زندگیاں نکل چکا ہے. سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس نالے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. تو خوددارا اب بھی کچھ کر لیجئے, لوگوں کے بارے میں سوچئے. پاکستان ہوگا, پاکستان کے لوگ ہوں گے, تبھی تو یہ سیاست جان یا حکمران یہاں پر حکومت کر سکیں گے. تو تمام چیزوں کو دیکھنا ہے, سوچنا ہے. اور آپ اب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. مزید جو حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اللہ نے کے بعد.